go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. जय श्री राम दोस्तों, आज के एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम डायरेक्ट बाइक से ही ब्लॉग बनाएंगे और अभी मैं घूम रहा हूँ अपनी गलियों में। यहाँ से फटाफट से बाहर निकलते हैं। आज ना शनिवार है और कल छुट्टी है। शनिवार को यही दिन सोच के मज़े आते हैं, यार कल छुट्टी है, कल मज़े आएंगे, इसीलिए शनिवार का दिन अच्छा जाता है। लेकिन सैड, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, सर फट रहा है मेरा बहुत तेज़ की, और छुट्टी भी नहीं ले सकते क्योंकि साथ वाले कलीग गए हैं छुट्टी पे, वो मंडे को आएंगे। उनकी एब्सेंस में हमें काम करना पड़ता है और जाना ही जाना पड़ता है, छुट्टी ले ही नहीं सकते। अब डेली व्लॉग के चक्कर में ऐसी आदत पड़ गई है, बुखार भी होता ना तब भी व्लॉग बना देता हूँ, मतलब छोड़ता नहीं हूँ। उस दिन भी कुछ ना कुछ टॉपिक पे वीडियो बना ही देते हैं, ऐसी आदत पड़ती जा रही है धीरे धीरे। डेली व्लॉगिंग है तो बड़ी मस्त चीज़। और जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने अपना एक चैलेंज तो ख़त्म कर दिया है और एक चैलेंज अब मेरा बाकी है। पहले इस चैलेंज को 30 डेज़ तक करना है, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते रहना है। मतलब दूसरा टारगेट उसका वही रखूँगा मैं, 30 डेज़ के बाद 365 डेज़, 365 दिन। एक साल चला देंगे अगर, फिर तो चलता ही रहेगा। अगर एक साल चला दिया फिर तो कंटिन्यूस चलते ही रहेंगे। लेकिन ये भी एक बड़ा टारगेट है, इसको कंप्लीट करना भी बहुत बड़ा टास्क है, इतना इजी नहीं होता। डेली ब्लॉग करना, डेली एडिट करना, फिर 12 घंटे बाहर रहना जॉब पे, 4-5 घंटे की नींद, आसान काम नहीं है। इसीलिए तो मेरे को ज़्यादा भारी पड़ रहा था वर्कआउट करके वो करना ना। मंडे से अब ऐसा करेंगे कि नॉर्मल वॉक पे चला करेंगे। वॉक हो गई, रनिंग हो गई, हल्की फुल्की स्प्रिंट हो गई, और नॉर्मल जो बॉडी वेट एक्सरसाइजेज है, पुशअप्स वगैरह, स्क्वाट्स वगैरह, वो कर लिया करेंगे। उसके लिए थोड़ा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन उससे क्या होगा, मेरे को बहुत ज़्यादा डाइट के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। वो चीज़ भी ठीक है, अपना फिटनेस तो बनी रहेगी। कल जब हम ऑफिस जाते समय पंजाबी बाग पहुँचे थे ना, तो मैंने एक बात कही थी आपसे, अगर आपको ध्यान होगा, कि यार हम लोग कितनी दूर से क्यों आते हैं, है ना, जॉब करने के लिए इतनी दूर दूर से आते हैं। कल बताया भी था आपको मैंने, मेरे को 1 घंटा लगता है, और भी कई लोग होते हैं, आप लोग भी होंगे जो दूर दूर से जाते होंगे अपने ऑफिस। मैंने सोचा यार उसको कवर करते हैं। तो वही हमारा आज का टाइटल, कि हम लोग क्यों होम टाउन छोड़ के दिल्ली में आते हैं जॉब करने के लिए, और ऐसा क्यों होता है, क्या इसमें कुछ चीज़ ठीक हो सकती है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। और अभी निकलते हैं यहाँ से, इन भूल भुलैया से बाहर निकलते हैं। ये मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं, डाइवर्ट करती हैं, फिर मैं ढंग से बातें नहीं कर पाता। तो पहले यहाँ से निकलते हैं यार, फिर आपसे मिलते हैं आगे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे क्यों हम लोग अपना होम टाउन छोड़ के दिल्ली जैसे महानगरों में आ जाते हैं। जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कैलकाटा हो गया, और भी जो भी बड़े महानगर है, जैसे बेंगलोर, गुड़गांव, जितने भी ऐसी जगह है ना जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है, तो हम लोग क्यों आते हैं। एक्चुअली है क्या, इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो जो बातें मैं जानता हूँ आपके साथ डिस्कस करता हूँ आज, और आप लोग कनेक्ट करोगे तो बताना। एक तो मैं मानता हूँ जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो है जॉब। नॉर्मल होम टाउन में होता है क्या, हमारे पास जॉब अवेलेबल नहीं होती, प्राइवेट जॉब। जो लोग अच्छा अपना पढ़ के सरकारी नौकरी लग जाते हैं, वो तो वहीं करते रहते हैं, है ना। या किसी ने अपना छोटा मोटा धंधा खोल लिया, वो बिल्कुल बेचारा पढ़ा लिखा नहीं होगा, या तो अगर पढ़ा लिखा होगा भी तो उसको शहरों की चकाचौंध अच्छी नहीं लगती होगी, तो वो क्या करता है, अपना होम टाउन में रहता है और मस्त अपना शॉप वगैरह खोल के चलाता रहता है, 2 पैसे कमाता है और वही खाता है, कमाता है और खुश भी रहता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपना होम टाउन में रहना पसंद ही नहीं होता, गाँव में रहना पसंद ही नहीं होता, उनको शहर की चकाचौंध देखने में मज़े आते हैं, वहीं रहना पसंद आता है उनको। जैसे किसी के साथ घूमने घामने आ गए, कभी शादी में आ गए रिलेटिव के, तो उनको पसंद आ जाता है ये शहर, आ जाते हैं वो, चाहे यहाँ आके कुछ भी करना पड़े, आएंगे यहीं रहेंगे भाई। अब जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड से भी आते कई लोग, क्योंकि उत्तराखंड से दिल्ली पास में है। मुंबई वगैरह तो कम जाते होंगे, लेकिन दिल्ली में ज़्यादा आते होंगे क्योंकि दिल्ली पास में है ना। ऐसे ही कई शहरों से दिल्ली में आते हैं लोग, जैसे बिहार, यूपी से भी बहुत आते हैं। हरियाणा तो बिल्कुल टच में ही है, तो वहाँ से तो आते ही हैं। लेकिन बिहार से दिल्ली बहुत दूर है, फिर भी दिल्ली आते हैं। क्यों कोलकाता नहीं जाते?
कोलकाता उनके बिल्कुल पास है। जैसे हम लोगों के दिल्ली पास है ना, वैसे बिहार वाले लोगों के कोलकाता पास है। यूपी के लिए भी दिल्ली पास है। तो वो लोग तो हज़ार किलोमीटर दूर आते हैं यार, 1000-1200 किलोमीटर। हमारा गाँव तो उतना दूर है नहीं, वैसे 500 किलोमीटर के आसपास है। तो हम लोग तो जैसे बाइक से भी जा सकते हैं, चाहे तो गाड़ी से भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, बस भी जाती है। लेकिन बिहार के लोगों को तो स्पेशली ट्रेन में ही जाना पड़ता है। वो लोग बस से बाइक से जाएंगे वो तो थक जाएंगे, पागल हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला दोष जो है वो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट को हर प्रदेश में, कोई भी प्रदेश हो, चारों दिशाओं में जितने भी प्रदेश हमारे, हर प्रदेश में जॉब्स अवेलेबल करवानी चाहिए यार। दिल्ली में, खैर मैं तो दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को दिल्ली वाला नहीं मानता हूँ। है ही नहीं हम दिल्ली का यार, क्यों मानूँ। लेकिन कई लोग ऐसे हैं ना जो दिल्ली से बाहर से आए हैं, कुछ ही साल हुए हैं उनको, 5-10 साल, 15 साल, 20 साल, तो वो लोग अब जा ही नहीं पाते वापस। ये एक ऐसा हनी ट्रैप है ना, यहाँ फंस के रह जाते लोग। और कई लोग ना ऐसे भी हैं जो जॉब से रिटायर हो गए, लेकिन अभी भी दिल्ली से ही बंधे हुए हैं, बेचारे जा ही नहीं पा रहे। लेकिन मैं सच बताऊं तो मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे बस एक छोटा सा चांस मिल जाए यहाँ से उठ के वहाँ जाने का, बस एक छोटा सा चांस चाहिए मेरे को, मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा। सोचूंगा मैं नहीं, मतलब एक सेकंड नहीं लगाऊंगा मैं सोचने में, फटाफट डिसीजन ले लूँगा, वहीं चले जाऊँगा। मैं तो जॉब भी ढूंढ रहा हूँ, अगर देहरादून वगैरह में, ऋषिकेश वगैरह में मिल जाए जॉब, हरिद्वार में, तो वहीं शिफ्ट हो जाऊँगा। लेकिन मेरे लिए तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, तो मेरे लिए तो टाइम लगेगा। लेकिन मुझे सच में बहुत बुरा लगता है, लोग अपने होम टाउन को छोड़ के आते हैं और फिर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, वापस जाते हैं, हर 3 महीने में, 6 महीने में वापस जाते हैं और अपनी फैमिली को छोड़ के आ रखे हैं यहाँ पे। और दुख वाली बात तो ये होती है कि वहाँ पर अपना घर, बड़े बड़े घर होते हैं वहाँ पे, उनके ज़मीनें होती है, सब कुछ होता है, वहाँ आप इतने बड़े बड़े घर छोड़ के यहाँ पर छोटे छोटे माचिस की डिब्बियों में रह रहे होते हैं बेचारे। कुछ किराए पे रह रहे होते हैं, कुछ उन्हें फ्लैट ले लिए होते हैं। इसी बीच में ना एक यूट्यूब मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि यूट्यूब ने जब से ये प्लेटफॉर्म लोगों को दिया है ना, तो कई लोग ऐसे हैं, स्पेशली जब से मैं देखने लगा हूँ, ऑब्जर्व करने लगा हूँ, कई लोग जा रहे हैं यार वापस, इन महानगरों को छोड़ के वापस जा रहे हैं। जो लोग इसमें रेगुलर वीडियोस बना रहे हैं, थोड़े बहुत सक्सेसफुल हो जा रहे हैं, जैसे 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर भी हो जा रहे हैं ना, वो वहीं शिफ्ट हो जा रहे हैं वापस, अपने बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई सब वहीं करवा रहे हैं। अभी एक रिसेंटली मैंने एक देखा था एक पर्सन का व्लॉग, तो फैमिली व्लॉग ही बनाते हैं, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, कुछ जोशी करके हैं, उनके ना 8-10 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, तो वो शिफ्ट हो गए यार। वो तो बल्कि उत्तराखंड में रह रहे थे, उत्तराखंड में सिटी में रह रहे थे, वहाँ पे हल्द्वानी में रह रहे थे, हल्द्वानी से अल्मोड़ा गए वो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार वो देख के कि वो अपने बच्चों को वहाँ पर पढ़ा रहे हैं और अपने मतलब होम टाउन में शिफ्ट हो गए। कितनी अच्छी बात है यार, काश ऐसा हमारे साथ भी हो सकता, हम लोग भी अपने होम टाउन में शिफ्ट हो पाते इसी तरीके से। क्योंकि वहाँ पर क्या है, मैंने एक चीज़ देखी है, जो बच्चा थोड़ा सा भी ठीक है ना पढ़ने में, वहाँ की पढ़ाई ज़्यादा बेटर लगती है यार मेरे को। बड़े बड़े स्कूल्स हैं वहाँ पे, छोटे बड़े सब है, मतलब सरकारी छोटे बड़े सब, और इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं जितनी दिल्ली में वसूलियाँ हैं। ट्यूशन पढ़ाना, ये सो अलाना फलाना, जितने में दिल्ली में ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के आता है, वहाँ तो हॉस्टल मिल जाता है, हॉस्टल के साथ स्कूल मिल जाता है। जैसे कई गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए हैं सैनिक स्कूल हैं, उनमें एडमिशन मिल जाए तो बस बच्चों की लाइफ सेटल हो गई। अगर मैं आप लोगों को अपनी बताऊँ भाई, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरी वाइफ को भी बिल्कुल पसंद नहीं है यहाँ पे रहना यार। यहाँ दम घुटता है, दम, मतलब सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम होती है। जैसे कभी मैं छुट्टियों में अपने गांव जाता हूँ या वाइफ के इधर जाता हूँ, तो वहाँ पर मज़े आ जाते हैं यार, मतलब इतना अच्छा लगता है ना, सांस लेने का एक्चुअली मन करता है। यहाँ पे क्या करता है, बस मजबूरी में होता नहीं है, जिंदा रहने के लिए जो सांस ले रहे हैं वो वाली उतनी सांस लेते हैं, लेकिन वहाँ पे ब्रीथ करने का मन करता है पहाड़ों में हो या नॉर्मल वैसे भी हो, लेकिन जो गांव वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पे पेड़ पौधे इतने होते हैं भाई, और सारी चीज़ें देसी होती हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है, तो वहाँ पर एक्चुअल ब्रीथ करने का मन करता है। वो जो लंबी सांस नहीं होती, बहुत लंबी सांस, यहाँ तो ली भी नहीं जा रही मेरे से, वहाँ पर लेने का मन करता है। जब बीच बीच में हम जाते हैं कभी छुट्टी मनाने, जैसे अभी जाएंगे जून जुलाई में, तो दोस्तों मैंने तो अपनी सोच बता दी आपको। अगर आप लोग भी बताना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा और पता लगेगा कि हाँ भाई आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी कनेक्ट कर रहे हैं मेरी वीडियो के साथ, जो कि बहुत ज़रूरी होता है।
अगर हम लोग आपस में कनेक्ट ना कर पाएँ तो फिर फ़ायदा क्या है मेरा वीडियो बनाने का। इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप और हम कनेक्ट करें, और जब कभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप उसका आंसर दें, और कभी आप मुझसे पूछते हैं तो मैं उसका आंसर दूँ। ये भी यूट्यूब एक परिवार की तरह ही होता है। रहते दूर दूर हैं अपने अपने घरों में, लेकिन कभी मिल जाते हैं 2, 4, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। आज थोड़ा रश कम है, गवर्नमेंट और MNCs की छुट्टी होती है ना शनिवार को। हम जैसे दिहाड़ी वाले तो जाएंगे ही जाएंगे, ये बेचारे सारे हमारे जैसे दिहाड़ी वाले ही हैं। चलो आज की दिहाड़ी कमा के लाते हैं सारे, चलो मेरे साथ। ये बेचारे ये भी खड़े हुए हैं, क्या जद्दोजहद पे लगे हुए सारे। दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में आना ना एक बहुत बड़ा हनी ट्रैप है। बंदा जो आ जाता है एक बार फंस सा जाता है यहाँ पे, और फिर आके यहाँ पे लोन्स वगैरह ले लेते हैं, फंस जाते हैं। जैसे मैं ही हूँ, मैंने ही लोन्स ले रखे कितने 8-9 साल हो गए मेरे को लोन्स को निपटाते, अभी निपटाए जा रहा हूँ। अब कहीं जाके 2.5 साल बचे हैं, बस ये 2.5 साल निकल जाए यार किसी तरीके से, फिर नहीं लूँगा यार कोई लोन। लेकिन मैंने बोला ना आपको, ये हनी ट्रैप है। फिर कोई चीज़ ऐसी आ जाएगी जिसके लिए लेना पड़ जाएगा मेरे को। और मतलब लोन साला ऐसी चीज़ है, ऐसा लगता है पता नहीं कोई हमें दे रहा है और हमसे लेगा नहीं वापस, फटाक से ले लेते हैं। मेरा माइंडसेट बहुत ख़राब हो गया इस चीज़ को लेकर। मेरे को वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो बिल्कुल लोन नहीं लेते। मेरी वाइफ तो बिल्कुल मना करती है लोन लेने के लिए, कहती है लोन लो ही मत, पहले पैसे इकट्ठे करो, जो भी चीज़ लेनी है उसके लिए पहले पैसे इकट्ठे करो और फिर लो। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था ना, मैंने अपनी बाइक जब ली थी, तो पहली बाइक सबसे पहले जो मैंने FZ ली थी वो बिल्कुल अपने पैसे इकट्ठे करके ली थी। 1.5 साल इंतज़ार किया था मैंने, पैसे इकट्ठे किए थे और कुछ मम्मी से लिए थे, तो उस तरीके से अरेंज करके ली थी और कैश में ली थी। हाँ, मज़े आ गए थे। और अब ये बाइक है देखो, उस टाइम से मैं 3 गुना ज़्यादा कमा रहा हूँ इस समय, और ये बाइक मैंने लोन पे ली है। कितनी गंदी बात है ना देखो। और ये बाइक उससे सस्ती है, फिर ये हाल है मेरा, बताओ। ऐसे ही लोग फंसे हुए हैं यार, ये जंजाल है बहुत बड़ा। जो निकल जाए इन लोनों के जंजाल से, लोन क्रेडिट कार्ड्स के जंजाल से, वो बहुत खुश नसीब होगा। तो इस वाली वीडियो का सोच रहा हूँ मैं एक पोल भी डालूँ, पोस्ट में पोल डालूँगा, पूछूंगा उसमें कि किस किस को दिल्ली पे रहना पसंद है और किस किस को होम टाउन में रहना पसंद है। तो आप लोग देखना उसमें, आप लोग भी उस पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना जो भी आपके दिल में वो बोल सकते हो, बता सकते हो। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू टिक कर देना वहाँ पे। 9:52, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यार, कैसे निकलेगा आज का दिन। और कई लोगों को ना यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा लगता है, मतलब शहरों का लाइफस्टाइल ज़्यादा अच्छा लगता है। गांव का लाइफस्टाइल वो लोग बोलते हैं अरे ये तो देहाती है, कितने सिंपल है। लेकिन सच बताओ ना, हमसे ज़्यादा खुश वो रहते हैं, जितने भी सिंपल हो, जितने भी उनके पास सुविधाएं कम हो, लेकिन वो हमसे ज़्यादा खुश रहते हैं। आपके हमारे पास जितनी सारी ज़्यादा चीज़ें हैं ना, बाइक है, मोबाइल फ़ोन है, AC है, कूलर है, पता नहीं क्या क्या है, गाड़ी है, लेकिन फिर भी टेंशन है दिमाग में। रेड लाइट ख़राब, कोई नहीं रुकेगा, हम भी नहीं रुकेंगे। लेकिन हमारे दिमागों में ना ज़्यादा टेंशन चलती रहती है, क्योंकि हमने इतनी भसोड़ियाँ पाल रखी है। और सच बताऊँ तो कोई माने या ना माने, आदमी का लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है यहाँ पे शहरों में। गांव में रहोगे तो 5-10 साल ऊपर जी जाओगे, और दिल्ली जैसे महानगरों में रहोगे तो आपकी एज जो है ना, अगर 60 साल जीना है तो 50 साल ही जियोगे बस। ये लिख के ले लो मेरे से, लिख के दे सकता हूँ मैं ये चीज़। दिल्ली शहर तो पोल्यूशन में सबसे टॉप पे है पूरे वर्ल्ड में। दिल्ली, गाज़ियाबाद ये टॉप में है। तो जो बंदा यहाँ रह रहा है वो तो बीमारियों के साथ ही जी रहा है। हाँ, एक चीज़ मानता हूँ मैं कि थोड़ा सुविधाएं कम है वहाँ पे, हॉस्पिटल्स कम है, लेकिन वो अगर गवर्नमेंट चाहे तो बहुत अच्छा कर सकती है उस चीज़ में। वहाँ पर खोल सकती है, हॉस्पिटल्स खोल सकती है और स्कूल्स खोल सकते हैं। मतलब जो सुविधाएं लोगों को चाहिए ना, वो वहाँ पर दे दें तो क्या दिक्कत है यार। प्राइवेट जो कंपनीज़ होती है उनको भी थोड़ा पार्टिसिपेट करना चाहिए, कंपनीज़ खोलनी चाहिए। जैसे अब हमारे उत्तराखंड में तो थोड़ा थोड़ा होने लगा है। रुद्रपुर में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, देहरादून में है, हरिद्वार में है, तो धीरे धीरे होने लगा है। ऐसी बात नहीं है, पहले के मुकाबले तो बहुत होने लगा है। हिमाचल में तो पहले से ही था, बहुत पहले से ही काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं। दिल्ली में यार दिखावे की ज़िंदगी है, दिखावे की। गांव की ज़िंदगी बिल्कुल सिंपल है, मस्त। अब जैसे अभी रेड लाइट में खड़ा हो ना, तो इसको देखकर मेरे को, बगल में गाड़ी खड़ी है, इसको देखकर बस अब ऐसा लग रहा है कि यार ये मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए।
लेकिन जब हम होम टाउन में होते हैं ना अपने, तब ऐसे ख्याल नहीं आते मन में कि गाड़ी होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए। बाइक या स्कूटी भी है ना, तब भी मोर देन एनफ होता है, चल जाता है काम मस्त। बाइक ऐसा लगता है वहाँ पे जैसे गाड़ी है आपके पास। दिल्ली में क्लाइमेट इतना बेकार है, आपको एसी लेना पड़ेगा। गांव में एसी की ज़रूरत नहीं है, इवन पंखे भी नहीं लगाने पड़ते। बहुत ज़्यादा गर्मी हुई तो थोड़ा बहुत पंखा चला लिया। हमारे गांव में तो पंखे है ही नहीं, वो मिट्टी वाले घर हैं मस्त, उनमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती पंखे की, ठंडा रहता है उनमें ऑलरेडी। मुश्किल ही किसी ने पंखा लगाया होगा। अब शायद जो लोग नए घर बना रहे होंगे ना, वो ईंट वाले, जो नॉर्मल ईंट वाले नहीं होते जो दिल्ली में बनते हैं, तो शायद वो लोग पंखा लगा रहे होंगे। एसी तो ज़रूरत है ही नहीं, वो लोग पंखा तो ज़रूर लगा रहे होंगे, क्योंकि उन नॉर्मल ईंटों में नहीं रहता उतना। पहले वो क्या होता था, मिट्टी और गोबर से पोत पात के करते थे ना, तो उसमें ठंडा रहता था मामला। चलिए बात करते करते पता ही नहीं लगा, जल्दी ऑफिस आ गया आज। बाइक को लगाते हैं पार्क और आज का ऑफिस का काम निपटा के फिर आपको मिलते हैं शाम को। अभी थोड़ी बहुत और बातें करेंगे। 2000 years later. तो चलिए दोस्तों, आज की दिहाड़ी हो गई ख़त्म और कल है संडे, कल थोड़ा मज़े करेंगे, आराम करेंगे। हा, छुट्टी वाला दिन मस्त होता है यार। मस्त क्या होता है यार, पता भी नहीं लगता कब निकल जाता है। छुट्टी वाले दिन ना ऐसा लगता है जैसे 1 घंटे पे निकल गया। ये पंजाबी बाग मोती नगर का जाम हमें जीने नहीं देगा। और यहाँ पर पता है, ये टार्क कंपनी कैलासा करके यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट लाई है। अबे इतना जाम में कौन खरीदेगा? 7-7 करोड़ के एक फ्लैट्स हैं यहाँ पे, बताओ। एक फ्लैट की कीमत 6-7 करोड़ रुपए, और वो फिर ऐसे जाम में फंसेंगे अपनी गाड़ियाँ लेकर क्या फ़ायदा। तो आज जैसा कि हमने सुबह बात करी थी कि क्यों लोग अपना होम टाउन छोड़ के दिल्ली में आ जाते हैं, तो जल्दी से उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो हमने डिस्कस किया था, एक तो जॉब के सिलसिले में आते हैं लोग, और कुछ लोग होते हैं जो फैसिलिटीज़ के लिए आते हैं कि भैया वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, चकाचौंध देख के आते हैं। और एक और पॉइंट साथ में मुझे ध्यान आ रहा है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जो हमने सुबह नहीं किया था। एक मुझे लगता है एक और रीज़न है कि लोग आते हैं यहाँ पे। जैसे आपने कभी सुना होगा कि अगर आपको कुछ सीखना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा। जैसे होता नहीं है कि जो लोग, आपने देखा होगा कि जो लोग घर से निकल के कुछ करे हैं, तो वो जब कहीं गए हैं आगे, उन्होंने दुनिया के बारे में जाना है, सीखा है, तब कुछ बने हैं। तो एक वो रीज़न भी होता है कि हाँ भाई, आप बाहर गए, आपने सीखा, आपने खूब पैसा कमाया। लेकिन मैं मानता हूँ साथ ही एक टाइम ऐसा भी होना चाहिए कि आप वापस लौट के उस जगह पे जाओ, और जो भी आपकी मातृभूमि है, जैसे कि कह सकते हैं कि जो आपका होम टाउन है, वहाँ पर जाओ और फिर वहाँ के लिए कुछ अच्छा करो यार। अगर आपने खाया कमाया, अच्छा करा है, कुछ कमाया है ज़िंदगी में, तो अपने क्षेत्र के लिए भी कुछ करो, ताकि आपके आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको ये चीज़ फेस ना करनी पड़े। उसके लिए आपको अपने गांव में, अपने होम टाउन में कुछ अच्छा करना पड़ेगा, और करना चाहिए। कहाँ लेके जाओगे इतना पैसा? वैसा करने से आपको जो मान सम्मान इज्जत मिलेगी ना, वो उस पैसे से कहीं ज़्यादा होगी। तो ये एक पॉइंट है ऐसा जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और ऐसा नहीं है कि लोग ऐसा नहीं करते, जो मैंने अभी कहा, कई लोग ऐसा करते हैं। उन्हीं के बेसिस पे मैंने ये चीज़ कही है। मैंने देखा है, मैंने सुना है उन लोगों के बारे में कि हाँ, जो लोग वापस जाते हैं अपने गांव में, अपने प्रदेश में, बहुत ज़्यादा ना करें यार, छोटे छोटे स्टेप्स भी ले सकते हैं। कोई छोटा सा क्लिनिक खोल दे गांव में। जैसे गांव में क्या होता है, मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, तो कोई छोटा सा स्कूल खोल दे, क्लिनिक खोल दे, आपकी अर्निंग भी होगी और आप एक फैसिलिटी भी दे पाएंगे अपने होम टाउन को। आई नो मेरे व्लॉग्स थोड़े सेंटी टाइप के होते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस हो, मेरे जो फैमिली हो यूट्यूब की, वो भी इसी तरीके की हो, तो अच्छा लगेगा मुझे आपके साथ बातें शेयर करने में। और भी जो मेरे थॉट्स मेरे माइंड में आते रहेंगे, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा। तो आशा करता हूँ आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलना चैनल को। और हाँ, आप लोगों से एक बात और शेयर करनी थी। अगर आप लोगों ने मुझे, हमारी फैमिली को अपना प्यार दिया, तो आप लोगों को बहुत ही जल्द जो मैं ये बात कर रहा हूँ आज, वो पूरी करके दिखाऊंगा, और अपने होम टाउन में शिफ्ट होकर भी दिखाऊंगा। और इससे मैं मानता हूँ कि मेरे जैसे जो लोग होंगे, जो सोचते होंगे होम टाउन में शिफ्ट होने की, उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। ओह हो, जाम, खतरनाक जाम, कैसे लग गया ये जाम। आज तो ज़्यादा फंस गया यार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है। 5 मिनट हो गए मेरे को यहाँ पे खड़े खड़े।
पता नहीं आगे चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है। रॉन्ग साइड से जाए जा रहे हैं लोग, हमारी साइड से कोई जा ही नहीं रहे। फाइनली अब निकला हूँ, 10-12 मिनट हो गए यार। छोटी सी जगह में घुटन सी होने लग गई थी, पसीने आ गए। बताओ एक तो हमें प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा भी सबर नहीं है लोगों के अंदर। रॉन्ग साइड में चले जाएंगे बाइक वाले, और फिर इस तरफ को ऑटो वाले घुसेड़ लेते हैं। ज़रा सा भी जगह नहीं छोड़ते बाइक वालों के जाने के लिए। वो वहाँ से ना खुद निकल सकते, अटके रहेंगे एक जगह पे। लेकिन ये नहीं कि थोड़ा साइड लगा लूँ, गाड़ी वालों के साथ लगा लूँ, नहीं। क्या कर सकते यार, लड़ने को जाते हैं फिर। अननेसेसरी उनसे पंगा लेना बेकार ही है। अपने गुस्से को काबू करो और चुपचाप खड़े रहो। बहादुर बन के लड़ोगे तो साला कलेश ही होएगा और कुछ नहीं। क्या पता आपका नुकसान कर दे वो कुछ, या आप उसका कर दो गुस्से में, तो दोनों ही केस में बात बिगड़ने वाली हो जाती है। आज मॉर्निंग में मैं आपको बात बता रहा था ना कि जो लोग मतलब अपने गांव में है या होम टाउन में है, उनके पास बड़े बड़े घर है और वो दिल्ली में या वैसे महानगरों में आके या तो किराए पे रहते हैं, या फिर अगर छोटा सा फ्लैट लेते भी हैं तो फिर वो छोटा सा होता है, जैसे 1 BHK 2 BHK। तो ये मत समझना कि मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है। बस कभी कभी होता क्या है, जनरली ऐसे सोचता हूँ ना बैठ के, तो थोड़ा हंसी सी आ जाती है यार। ये ज़िंदगी भी कैसी है ना, हमको कैसी कैसी चीज़ें दिखाती है। इतना सब कुछ हमारे पास होने के बाद जो हमको इतना दूर भगाती है, और फिर हज़ारों 500 किलोमीटर दूर आने के बाद फिर हम ऐसी जगह पे ले लेते हैं और फिर भागते हैं नौकरी के लिए 1-1, 2-2 घंटे दूर। इसी का नाम ज़िंदगी है। जिस हिसाब से जाम लग रहा था, सही टाइम पे पहुंच गया घर पे। लग नहीं रहा था मेरे को इतनी जल्दी पहुंच पाऊंगा मैं। तो टाइम से घर पहुंच गए और अब हाथ मुंह धो के फ्रेश होकर अब चलते हैं नीचे, नव्या से मिलते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ नीचे। नव्या दादी के साथ खेले थे आज। नव्या ने और पापा ने सेम पहन रखा, पिंक है नब्बू। हेलो, कैसे हो? क्या क्या किया बेटा आज? नब्बू ने पढ़ाई करी? तो चलिए इसी के साथ नब्बू और मैं आज की वीडियो क्लोज करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट।